नमस्कार दर्शकों, मैं शुभ्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ जो कलाकार या फिर कह सकते हैं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वे बेहद खास है, क्योंकि आपने इनके कई कार्यों को आज तक देखा है, सराहा है, लेकिन आज हम आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं श्री महानंद गोमस्ता जी, जिन्होंने हाल ही में आर्टिस्ट और डिज़ाइनर के पोस्ट से रिटायरमेंट लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिसिटी और टूरिज्म। तो श्री गोमस्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जीवन, आपका जन्म और आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई? मेरा जन्म डिगलीपुर, नॉर्थ अंडमान का डिगलीपुर के एक छोटा गांव है, रामनगर नाम। डिगलीपुर से लगभग 30 किलोमीटर डिस्टेंस में है, बहुत रिमोटेस्ट गांव है। अच्छा। तो उसमें 1963 में जन्म हुआ मेरा पेरेंट्स मेनलैंड से आए थे सेटलमेंट स्कीम में, वो 58-59 में सेटल हुए। तो उसके बाद 63 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद प्राइमरी, तब स्कूल और गांव में गवर्नमेंट का बोलने से एक स्कूल, एक डिस्पेंसरी थे। तो इस डिस्पेंसरी में 2 स्टाफ और स्कूल में 2-3 टीचर। तो यही गवर्नमेंट का स्टाफ थे और बाकी सब वहाँ का लोग। और मेरा गांव 2 कम्युनिटी का लोग रहते हैं, जो आधा रांची और आधा बंगालीस। तो उसमें लगभग 70s में ही मैं एडमिशन स्कूल में लिया है। तो क्लास 2 तक पढ़ा, उसके बाद मेरा पढ़ाई बंद हो गया, क्योंकि मेरा जो आर्थिक स्थिति बहुत पुअर था। तो इसलिए मेरा पढ़ाई बंद हो गया। फिर मैं कामकाज में लग गया था। मैं लोगों का घर में काम करते थे। पहले तो खाना देते थे, उसके बाद एक दिन में 25 पैसा देते थे मुझे। तो आप इतने छोटे उम्र में काम करते थे। तो उसके बाद क्लास 2 में पढ़ने का बाद पढ़ाई बंद हो गया, लगभग 4 इयर्स। आपने पढ़ाई बंद था आपका। फिर स्कूल में एक टीचर आए, वो शांतिरंजन बॉल सर। तो सर आके देखे कि स्कूल में 2 स्टूडेंट है, इतना बड़ा गांव है, तो 2 स्टूडेंट है। तब उन्होंने विलेज में आ गए हाफ पैंट पहन के, आके देखा कि बच्चा तो बहुत है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा है कोई, क्योंकि बारिश का सीजन में 2-3 नाली था, वो पानी भर जाते थे, स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए कोई स्कूल नहीं जाते थे। और मेरा तरह जो है वो तो जाना मुश्किल ही था, खाना पीना का प्रॉब्लम है, सब जो है काम करके खाना पड़ता था। तो वो सर आके दोबारा स्कूल स्टार्ट किया एक हमारा एरिया में, जो हमारा जो वो नाली को छोड़ के फिर हमारा जो बस्ती है उसके अंदर। जी। तो उसमें मुझे मेरा नाम लिख लिया और मुझे भी ले लिया। तो दोबारा फिर मेरा स्कूल पढ़ाई में लगभग 75-6 में स्टार्ट हो गया था। फिर दोबारा क्लास 2 में एडमिशन लिया। तो वहाँ से मेरा पढ़ाई कंटिन्यू चला। उसके बाद स्कूल में सर का डर था जी, मैं एक्चुअली मेरा जो एज था ज़्यादा था, सब लोग से ज़्यादा था, सब बच्चा लोग से। तो सर सोचते थे कि स्टाफ नहीं था, सर अकेला है, तो कुछ बड़े बच्चा होने से कुछ काम काज में सुविधा होगा, मदद कर देंगे। इसलिए मुझे सर कोशिश किया था इन्वॉल्व करने के लिए। तो मैंने सर मेरे लिए जब वो टिफिन लेके आते थे, वो खाना टिफिन बॉक्स में लेके आते थे। सर आपके लिए लाते थे? क्योंकि सर का डर था, वो भूखा तो मैं नहीं रह सकूंगा शायद अचानक चले जाने से। तो इससे अच्छा है वो खाना अगर हम दोपहर को मिल जाएगा तो
मैं रह जाऊंगा स्कूल में। तो सर खा के वो टिफिन में आधा खाना छोड़ के जाते थे। तो और बोलते थे वो टिफिन बॉक्स सफाई करके लेके आना, क्योंकि बाकी बच्चा लोग भी होते थे, वो सोचेंगे मुझे फेवर कर रहा है, इसलिए वो ऐसा तरीका से बोलते थे जो टिफिन बॉक्स धो के लेके आना मेरा। अच्छा, उससे पहले सर बोल दिए थे उसमें खाना सब कुछ रहेगा, तुम खा के फिर धो के रखना। ये था मेरा स्कूल का पढ़ाई। शुरू हुआ क्लास 2 से 5 तक ऐसा स्कूल में पढ़ा। और वो पत्ती का झोपड़ी था, उसमें सारा काम हम लोग को करना पड़ता था। और पानी गिरने से पत्ती डाल के रिपेयर करना, उसका चाटाई बनाना, फिर लीपना है, सब हम लोग करते थे। मेरा जो आर्ट का जो काम है, एक्चुअली मैं बचपन से बहुत मतलब कोई काम में मेरा ये नहीं था, मैं सब कुछ कर लेते थे। और मदर बहुत क्रिएटिव थी मेरा। बचपन में मैं माँ को क्ले मॉडलिंग ये सब माँ बनाती थी। वो शादी का जो सौड़ा बोलता है, शादी में यूज होता है, वो सब माँ बनाती थी, फिर उसमें डिज़ाइन करती थी। ये सब से धीरे धीरे आर्ट का ऊपर इंटरेस्ट तो था ही बचपन से। फिर स्कूल में जब टीचर आए निर्मलेंदु गोलदार सर बहुत क्रिएटिव आदमी थे और ऑलराउंडर। वो सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट थे, फिर आपका गाना, स्पोर्ट्स, सारा काम सर जानते थे। फिर ड्राइंग, सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट बढ़ा वो आपका टीचर्स डे में डॉक्टर राधा कृष्णन का फोटो बनाए थे। एक बड़ा पेपर में, चार्ट पेपर में छोटा एक फोटो देख के सर उसको एनलार्ज किया था। तो मैं सोचता था ये छोटा फोटो कैसा इतना बड़ा हो गया, कैसा बना रहा है। फिर देखा सर लाइन टर्न के एक्चुअली ग्राफिंग सिस्टम से बनाए, तो मुझे तो सब आइडिया नहीं है। फिर मैं जाके घर में वो खुद माने मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ लाइन टर्न के एक फोटो लेके मैं कोशिश करता था। अच्छा, इस तरह करते 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 ऑटोमेटिकली मेरा माइंड में आ गया। और ग्राफिक का जो क्या ये है वो मुझे पता चल गया। फिर सर का साथ सारा काम काज, और मैं बड़ा था, कोई भी काम होने से मुझे लेके करते थे सर, और समझा देते ऐसा करना वैसा करना। ये एक मेरा बहुत जीवन का एक बेनिफिट हुआ मेरा, जो सब कुछ मुझे बताते थे सर, ऐसा करना ऐसा करना। इसमें ये जो टेक्निकल काम काज का आइडियाज आया है। तो ऐसा करके फिर वो स्कूल में क्लास 4th में पढ़ने का टाइम, ये जो बॉल सर जी है मेरा, एक्चुअली मेरा लाइफ, मेरा जीवन दर्शन दोबारा जो स्टार्ट हुआ उनके लिए ही हुआ है। बिल्कुल, बॉल सर नहीं आने से गांव में शायद मेरा दोबारा स्कूल नहीं जा पाते आप, दूसरा तरफ जाते थे। बिल्कुल, स्कूल पढ़ना तो मुश्किल था। तो सर मुझे वो ये लाइन में लेके आए और पकड़ के रखते थे। मैं कहीं जाने से वो ढूंढते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पूरा बांध के रखा था, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से करके खाना देते थे ऐसा करके। फिर डांटते थे कुछ होने से, और एप्रिसिएशन बहुत करते थे। ये धीरे धीरे ना मैं कैसा इसमें ये हो गया मुझे पता नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगा, जो इतना कुछ करते मेरे लिए, मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। स्कूल का एडमिशन रजिस्टर मैं अभी भी रामनगर में स्कूल में ढूंढने से मेरा हैंड राइटिंग मिलेगा। क्लास 2 से मैं छोटा और उससे भी छोटा बच्चा लोग का एडमिशन लिखते थे। अच्छा, रजिस्टर में। अच्छा। फिर क्लास 3 से स्नैक्स का बिल बनाते थे मैं। मुझे दिखा दिया, और वो बनाने से वो जो कॉन्ट्रैक्टर है मुझे साल में 2 शर्ट और 2 पैंट देते थे। अच्छा, ये कंडीशन में। मतलब इस तरह करके मैं जब क्लास 4th में है, सर एक दिन बोले सरस्वती प्रतिमा बनाना है तुमको। क्लास 4th में मूर्ति
हम बोला बना लेंगे। अच्छा। मेरा एक हैबिट है, कोई काम देने से ना नहीं करता था, नहीं जानने से भी मैं हाँ कर देते थे। तो वो लेके मैं फर्स्ट मूर्ति बनाया गांव में। और वो ऐसा था, मुझे मूर्ति में रात जाग के बनाता था, देखते ही रहे, इतना सुंदर हुआ था। उस टाइम हाथ से ही बनाते थे, फेस और सब अकेले बनाया था? सब अकेला। अरे तो उसके बाद 5 पास करने के बाद जब कालीघाट में गया, हॉस्टल में रह के पढ़ना है, तो वहाँ जाके भी वहाँ का जो हेडमास्टर और बाकी लोग कैसे कैसे पता चल गया सबको। आर्ट का जो सेक्शन है मेरे ऊपर ही आते थे सब। जैसा वॉल मैगजीन आपका मूर्ति सरस्वती, मैं 12 तक हर साल सरस्वती मूर्ति बनाना पड़ता था मुझे। जो आप नए स्कूल में गए थे वहाँ पर सब जगह कैसा कैसा कनेक्ट होता था मुझे पता नहीं। प्रिंसिपल डिगलीपुर से बुला के बोलते, सुना है तुम ऐसा करता है, ठीक है स्कूल का भी बनाओ। मैं शुरू कर देता था। इस तरह आर्ट फील्ड में एक्सपीरियंस हुआ मेरा धीरे धीरे। ऐसा करके और स्कूल में मैं कालीघाट में भी जब मैं पढ़ता था, वो हॉस्टल में 1 साल था। उसके बाद उसका जो एक्सपेंडिचर बहुत मुश्किल है, कहाँ से चावल ये सब देना पड़ता था। फिर मैं दूसरा लोगों को घर में मतलब छुट्टी का दिन में काम करना और बाकी दिन में स्कूल में जाना, यही कंडीशन में हॉस्टल तो से। आप खुद ही अपना पढ़ाई का जो भी खर्चा है वो खुद ही आप चलाते थे? मैं खुद ही चलाता था। मैं जब डिगलीपुर सीनियर सेकेंडरी से पास किया जी, गाँव आया, गाँव का बहुत लोगों को पता नहीं था मैं 12 पास करके आया। लोग सोचते थे मैं काम करता है दूसरा का घर, क्योंकि डिगलीपुर में भी मैं जब पढ़ा वो एक टीचर का घर में रह के इस तरह कंडीशन में ही काम 12 पास किया। और छुट्टी का दिन हम लोग धान काटने जाते थे। अच्छा। तो उसमें पैसा मिलता था। ऐसा करके टीचर लोग मुझे ऐसा बोला कि शांति निकेतन जाना है तुमको, फाइन आर्ट्स में इतना अच्छा स्किल है। तो उन लोग अपना हिसाब से सोचते थे, लेकिन मेरा तो कैपेसिटी नहीं था। तो 12 पास करके मैं जब घर में गया, बाकी भाई लोग मुझे हेल्प कर सकता कि नहीं वो पूछने के लिए, तो उन लोग साइलेंट था। तो मैं नाराज होके मेरा सामान वामान लेके मैं थोड़ा कुछ अकेला बकता था। बक के जब चलने शुरू किया तो मेरा माँ वो आके, वो पुराना एक पेटी था उसमें ऐसा ऐसा करके ढूंढ के 1 रुपया मिला था। वो पैसा, वो 1 रुपया मुझे माँ दिया था। तो तब से मेरा लाइफ मतलब एक किस्म का मतलब मैं उस टाइम हो गया इमोशनली। वो 1 रुपया दिया तो मैं एकदम साइलेंट हो गया। तो वो लेके मैं चल दिया एक जगह जाके, बहुत देर तक रो के थोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद मैं चला पोर्ट ब्लेयर आ गया। पोर्ट ब्लेयर में एक टीचर मिला, अचानक बोलता तुम इधर घूमता है, तुम कब जाओगे इसमें कलकत्ता शांति निकेतन। मैं बोला सर मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तो पैसा नहीं है, कौन देगा मेरा खर्चा। तो सर उस टाइम मुझे पकड़ के, मेरा जो आर्ट टीचर थे डिगलीपुर में राम प्रसाद भट्टाचार्य, और ये जो टीचर था इनका नाम था प्रवीर भट्टाचार्य। ये मुझे पकड़ के टैक्सी में बैठा के उनका घर में लेके गए। तो 2 बजे दोपहर को वो सोते थे। तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो दोनों मिलके मुझे 500 रुपीज़ दिया था। वो अंडमान शिप में मैं 70 रुपीज़ से टिकट लिया और 30 रुपीज़ से कुछ ड्राई फ्रूट सब लेके शिप में चढ़ गया। ये कौन सा साल था जब ये आप गए? था आपका 1986। तो एक दिन बाद में मेरा होश आया, जो मैं मैंने कहाँ जा रहा हूँ मैं। जब मैं चारों तरफ दिखता, कोई आइलैंड दिखता नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ का, कोई जगह आइलैंड नहीं, खाली हॉरिजॉन्टल लाइन, समंदर में जब आप पानी थे जी। तब मुझे डर लगा। उसके बाद बहुत मुश्किल से पहुंचा। फिर वहाँ जाके अनजान जगह में तकलीफ हुआ, इधर उधर ऐसा ऐसा करके।
लेकिन सब जगह मुझे ना हेल्प करने के लिए किसी ना किसी को मिला है। बिल्कुल। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो कोई अच्छा काम में कोई अगर शुरू करेगा हिम्मत लेके, वो ऑटोमेटिकली भगवान हो कुछ भी हो, कोई ना कोई हेल्प सामने आ जाएगा। ये एक बड़ा एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का। बिल्कुल सही बात। और मेरा लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत बड़ा रिलेशन मानता हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड सबसे बड़ा रिलेशन होता है, मुझे लगता है आज भी। क्योंकि सब जगह से मुझे एक फ्रेंड बन के ही कोई मुझे आगे बढ़ाया। तो कौशिक नाम से एक लड़का था, वो रविंद्र भारत यूनिवर्सिटी, मुझे पता नहीं है, तो वो मुझे लेके आके इधर लेके आए थे। तो यहाँ चांस मिला, और बहुत रिस्की है, सारा जगह डेंजर और अनिश्चित चैलेंजेस। हाँ। तो कलकत्ता में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम शुरू में मुझे, आप बोल सकते हो फुटपाथ ही है, उस तरह जगह रहे कि मैं कॉलेज जाते थे। तो जो भी है वहाँ से भी बहुत हेल्प मिला। मेरा जो दोस्त लोग है, वो लोग को जब पता चला, तब यूनियन को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ के मुझे कैंपस का हॉस्टल दिलवाया वो लोग। तो ये सब फ्रेंडशिप में हुआ है। मैं पास करके बैचलर डिग्री करने के बाद और मैं पढ़ाई नहीं कर सका, क्योंकि मुझे नौकरी करना, और वहाँ पे भी आपको जो मेरा कंडीशन देख के वहाँ का प्रोफेसर, एक उषा इंटरनेशनल नाम से एक लेदर का कंपनी, उसमें कुछ लेदर का काम दिए थे। लेदर बोलने से लेदर का बैग में डिजाइन करना। तो वो काम मिलने के बाद मेरा थोड़ा सा हेल्प हो गया, कंटिन्यू कुछ पैसा मिलते थे। तो उसके बाद से और आर्थिक प्रॉब्लम नहीं था। फिर यहाँ आके तो इंटरव्यू दिया, चांस मिला, नौकरी मिल गया। उसके बाद नौकरी में आके जो मेरा काम है, मेन काम था मेरा आपका IITF दिल्ली में जो पैविलियन बनता था, उसका डिज़ाइन, उसका सब सुपरविजन सब करना पड़ता था। फिर टैब्लो, रिपब्लिक पैरेड का टैब्लो वो बनाना पड़ता था। तो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गया। तो वो सब काम, और इसमें 3D मिनिएचर मॉडल सब अपना हाथ से बनाना पड़ता था, और मेरा वो स्किल था बचपन से 3D का। तो इसमें बहुत हेल्प मिला, मुझे हेल्प हुआ है। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन का लोग देखा, फिर हाई लेवल से एक ऑफर आया, एक आपका एक इको विलेज बनाना है करके। एनिटको का जो MD थे प्रकाश कुमार सर, उस टाइम का सेक्रेटरी, उन्होंने कैसा खबर मिला तो मुझे बुलाए। तो मैंने बोला हाँ सर कर दूंगा, मेरा तो हैबिट है। जी, तो आप मना नहीं करते। वो मॉडल बनाया था मैं, उसमें मैं फर्स्ट कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला था। अरे वाह। LG कमेंडेशन, क्योंकि वो बहुत सुंदर हुआ था। हाँ। तो उसके बाद ये जो भूपेंद्र सिंह सर जब आए हैं, उनका डिमांड था 2 ट्राइबल फिगर बनाना है। हम बोला सर बना दूंगा। वो राजनिवास में बनाया, जो हम सभी देखते हैं। 2008 में दोबारा सेकंड कमेंडेशन मिला वो बनाने के बाद। फिर उसके बाद आपका 16 में ये AK सिंह सर आए थे, लास्ट जो LG थे। सर कॉल किया तो बोला कि एक बुद्धा बनाना है, बना सकते हो? मैं बोला सर बना दूंगा। ये सब ड्यूटी आवर्स में ही बनाया। तो वो 12 फीट हाइट है, सिटिंग बुद्धा का हाइट 12 फीट। जी, जो वहाँ पे बहुत बड़ा वो किया था मैंने। ये सब चैलेंजिंग जॉब है, क्या क्या फेस किया वो बोलना मुश्किल है, नहीं बोल सकते। मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस किया वो सब बनाने के टाइम। तो इस तरह करके मैं सरकारी काम जब प्रेशर होता था तो करते थे डे नाइट, और जब काम नहीं होता था मैं अपना क्रिएशन खुद करते थे। जैसा कि एक
पेपर मैश का जो काम है पोर्ट ब्लेयर में, वो मैंने ही शुरू किया था। वो आजकल बहुत लोग बना के सेल करते हैं। तो उसमें आप किस तरह के चीजें वो बनाते मैंने हैं? जो न्यूज़पेपर है उसको जी भिगा के उसका मैं एक्सपेरिमेंट करा पहले करके उसको पल्प बनाते थे हम। वो एकदम जैसा पानी जैसा होता ना, एकदम मिक्स होके एकदम ये हो जाता, पेस्ट जैसा बन जाता है जी। उस तरह बना लेते थे खाली पानी से। उसके बाद मैंने एक तरीका बनाया है उसका, जैसा फेस मास्क बनाना है मुझे, मैं सोचा तो फेस मास्क ट्राइबल का बना के उसका डाई बना लिया। डाई बना के उसमें उसको रख के मैं एक तरीका से सेट करके बना के देखा, एकदम एज इट इज बन रहा है। उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फिर कलर उलर करके। एक लड़का था अनएम्प्लॉयड, उसको उसके लिए बनाया था एक्चुअली। मेरा रिलेशन था बहुत उसका साथ, तो उसका एक इनकम सोर्स बनाने के लिए ये चीज़ मैंने बनाया था जी। तो फर्स्ट जब 7 पीस बना के एम्पोरियम में रखा तो देने का साथ साथ 7 पीस सेल हो गया। वो लड़का लेके दिया तो उसमें थोड़ा अच्छा लगा, फिर और भी डेवलप्ड हुआ, उसको बनाने लगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे भी इस तरह के कार्य अगर हमारे जो न्यू जनरेशन्स है उनको मिले तो वो भी एक अपना इनकम का सोर्स इसे बना सकते हैं? ये आपका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सबको। जी 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 बिल्कुल। इसके ये अगर अभी जो टूरिस्ट आते हैं और ये ट्राइबल फेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्राइबल का फोटो लेना ये सब मना है, लेकिन ट्राइबल का ऊपर आर्ट वर्क में कोई मना नहीं जी। आर्ट वर्क कर सकते हैं हम लोग। उसमें फेस पेंटिंग करके वो सेल होता अभी भी सब मार्केट में, सब जगह। बिल्कुल। वो मैंने किया था। उसके बाद आपका जो वुड, वेस्ट वुड है जैसा फायरवुड सब फेंक देते, उससे मैंने वुड कार्विंग शुरू किया। ये सब सर्विस में ही ये सब आइडिया, मतलब जब सरकारी काम करते थे, जब टैब्लो बनाना पड़ता था तब थर्मोकोल काट के वो शेप देना पड़ता था। थर्मोकोल वो तो सॉफ्ट है, उसका टूल्स भी अलग है। तो वो कर कर के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने सोचा है थर्मोकोल का तो फ्यूचर नहीं है, मैं इसको अगर लकड़ी में कन्वर्ट करता तो उसका एक फ्यूचर बनेगा। जी जी। उसके बाद मैं इसको लकड़ी से करने शुरू किया। करते करते धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा से बनने लगा प्रोडक्ट। तो ऐसा है कि मैंने हर चीज आपने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया। हाँ। और करते करते आप खुद ही उसमें एक्सपीरियंस हो गए। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में जो मिला वो कुछ टेक्निकल चीज, और वो जरूरी है वो शिक्षा। बिल्कुल। तो उसके बाद जब माइंड डेवलप्ड होता है, उसके बाद खुद हम लोग ढूंढते हैं जो खुद करना है। एक्चुअली आर्टिस्ट मीन्स कोई चीज़ कॉपी नहीं करना, खुद क्रिएट करना, खुद बनाना। खाली आर्ट वर्क नहीं, मटेरियल्स भी ढूंढना है खुद को, कौन सा मटेरियल में क्या बनेगा वो भी इन्वेंशन खुद ही करना, फिर तो आप ये लाइन में आगे बढ़ सकता। बिल्कुल। तो ऐसा करके मैं जब करके देखा, उसमें भी बहुत अच्छा सक्सेस मिल गया। तो जब मेलैंड में मैं काम जब देखने लगा, मेरा जो टीचर प्रोफेसर तब मुझे बहुत इनकरेज किया, तब और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। आज का दिन में मैं उठकर भी करता हूँ कंटिन्यू, सब कुछ छोड़ के खाली उठकर भी। मेरा रिटायरमेंट के बाद कलकत्ता में 3 एग्जीबिशन हुआ। हर साल अभी होगा, अभी सामने है, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो यही सब काम चल रहा है जी। कलकत्ता में कहाँ पे आपका एग्जीबिशन हुआ था? हम लोग के एग्जीबिशन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में होता है जी। बिरला एकेडमी में मेरा 4 काम, एक बार उनका 50 इयर्स का एक प्रोग्राम था, उसमें इंटरनेशनल एग्जीबिशन था एक, अंडमान से मुझे इन्वाइट किए थे वो लोग। तो उसमें मैं 4 काम दिया था, उसमें से एक काम जो है उन लोग प्रिजर्व किया है, खरीदा है मुझसे। जी जी जी। और अभी 1 साल पहले उसका एक जैसा राम किंकर बेज, बहुत पुराना आर्टिस्ट का कलेक्शन उनके पास है,
उनका सारा काम निकाल के एग्जीबिशन के उसमें मेरा काम भी था। तो ये सब बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कलकत्ता। बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई अपने एक जीवन काल में इतना कुछ खुद स्वयं से सीख सकता है, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके सीख सकता है। ये सच में आप एक इंस्पिरेशन हम आपको मानते हैं कि आपने ये कर दिखाया है अपने जीवन में। हम आपसे और थोड़ी बातें जो जानना चाहते हैं, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। आपने नेचर पार्क में अपना एक बहुत ही शानदार आर्ट का एक मॉडल आपने वहाँ पे पेश किया है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वो एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरे पास आए थे। वो नेचर पार्क ओपनिंग करेंगे वेंकैया नायडू सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनका कहना है कि एक अच्छा यूनिक कोई चीज़ बनाने के लिए मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बोला था कि वुड कार्विंग करिए, वो अच्छा होगा। नवीन कुमार सर थे डीसीएफ उस टाइम इंचार्ज। तो सर पहले मेरा बात मतलब उनको भरोसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला स्केच करके आप दिखाओ। फिर मैं कुछ दिखाया, फिर भी ये लोग डरते थे, जो इतना शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा काम कैसे होगा, कैसे कर लेंगे। सब कुछ प्रोसेस करके एक टीम बना के मेरे साथ दे दिया था। मंजेरी से लकड़ी कलेक्ट किया हम लोग, हाथी से निकाल के फिर ट्रक में लेके आया। तो वो मैंने 10 डेज में काम किया। मैंने 10 डेज डे नाइट काम करके ख़त्म किया। वो बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत बड़ा काम था। इसलिए कभी आप लोग जाने से देख सकता, वो है नेचर पार्क पे अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम वेंकैया नायडू साहब बहुत तारीफ किए और ट्वीट भी किए थे, उसका बारे में कुछ कुछ लिखे हैं। बहुत ही शानदार। आपकी पूरी जो जीवन कथा है ये हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक जैसा है, क्योंकि हम सभी छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं, मुसीबतों को देखकर हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन आपसे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया है, कठिनाइयों को हार आपने मात दी है, उसके बाद हासिल किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमसे जुड़े और हमने आपसे कई सारी बातें ऐसी शेयर कर पाई हैं जो कि आप सभी पहले जानते थे, आपने देखा है, लेकिन आज आप देख पाए हैं कि उन सभी चीज़ों के पीछे जो मेहनत है वो कौन कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई कार्यक्रम हम आपके लिए लेके रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।